मंडल आंदोलन को गति देने वाले, सामाजिक और छात्र आंदोलन से अपनी राजनीतिक करियर बनाने वाले, बिहार में 15 वर्षों तक अपनी पार्टी को सत्ता में रखने वाले, पिछड़ों को आवाज देने वाले लालू यादव जी के पतन की कहानी उसके बेटे लिख रहे हैं। मैं आकृति कुमारी और आप देख रहे हैं MBN न्यूज नेटवर्क। आइए पहले इस खबर की बुनियाद में जो वीडियो है उससे आपको रूबरू कराते हैं। को भड़काने में उन सबको चिन्हित करके सैकड़ों के तादाद में पकड़ा जा रहा है और कठोर से कठोर जो है कार्रवाई जो है सरकार करेगी। सरकार रहे ना रहे, सद्भावना, अमन चैन वो कायम रहेगा। बोलो यमुना महारानी की सरकार हमारे भैया की जय। वृंदावन तो हम पहले ही आते रहते हैं। अब मंत्री बनने के बाद यहाँ आए, दर्शन किए ठाकुर जी का, और ब्रज से हमको लगाव है, हम आते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं। ओबीसी को लेके क्या कहेंगे, जो प्रदेश सरकार में जो ओबीसी को लेकर जो लगातार चल रहा है हाईकोर्ट की बात? पॉलिटिकल हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पॉलिटिकल कुछ कह नहीं पाएंगे हम। हाँ, बिहार से वृंदावन का सफर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, ताकत मिलता है बहुत। मतलब सत्ता की नहीं, शांति अमन की चिंता सत्ता से ज्यादा है, ऐसी मीडिया के सामने बखान कर रहे हैं। अब दूसरे वीडियो में या दूसरी तस्वीरों में भोलेनाथ के भक्त बिहार के हिंदुओं के बड़े रक्षक के रूप में तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप अक्सर दिखाई देते हैं। बिहार में इस रामनवमी को 2 जिलों में बड़े दंगे हुए, जिसमें हिंदुओं ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया और कुछ जान माल की क्षति भी हुई। एक भाई हिंदुओं के प्रबल समर्थक, दूसरा भाई मुसलमान का। भैया यही तो है राजनीति, पहले दुख दो और फिर महरम लगाओ। एक थे लालू यादव जो एक तरफ तो मंडल कमीशन को लागू करवाने का दिखावा किया, दूसरी तरफ यही मंडल कमीशन को लागू नहीं करने वाले प्राइवेटाइजेशन को लाकर देश के पिछड़ों के साथ धोखा करने वाली कांग्रेस में केंद्रीय मंत्री बने रहे। मतलब दोनों हाथ में लड्डू लिए बिहार में 15 वर्षों तक राज किया। सेम टू सेम उनके दिखाए मार्ग पर उनके दोनों सुपुत्र चल रहे हैं। मामला कुर्सी का है, चाहे वो नीतीश कुमार का दल बदलना हो या विपक्ष में रहकर तेजस्वी का लोक लुभावन भाषण हो। फिलहाल देश में सामाजिक आंदोलन अपनी जड़ें समाज की बीच जमा रहा है, जिससे हर राज्य में नेता मंत्री दबाव में हैं। मगर देश में धार्मिक राजनीति की बारीकियों को अभी आम जनता नहीं समझ रही है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है और इसकी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द हैं। फिर किसी विशेष धर्म की महिमा मंडन लालू के बड़े बेटे द्वारा किया जाना और छोटे बेटे द्वारा धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करना संविधान का खुला उल्लंघन है। जरूरी बात, अगर जाति जनगणना का समर्थन तेजस्वी यादव कर रहे हैं तो फिर उस वर्ग को जिसने जाति जनगणना, आरक्षण और संविधान का विरोध किया है, उसी वर्ग के प्रोफेसर को अपनी पार्टी का प्रवक्ता बना रखा है। क्या एक भी बढ़िया लीडर, प्रोफेसर या पॉलिटिशियन बैकवर्ड क्लास में उन्हें नहीं मिला? वैसे इन पर यह कहावत तो बिल्कुल फिट बैठती है कि हाथी के दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग होते हैं। खैर, ये कुर्सी की राजनीति है, हमारा काम जनता को जानकारी देना है। जनता ये तय करेगी कि क्या इन्हीं लोगों के भरोसे रहना है। बिहार जो क्रांति की भूमि रही है, फिर से क्रांति को दोहराना है। बिहार में स्वास्थ्य, शिक्षा का क्या हश्र है, ये किसी से छुपा नहीं है। सरकारी अस्पताल हाँफ रहे हैं, लोगों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों को जाना होता है, और सबसे बड़ी और दुखद, युवाओं और पढ़े लिखे बेरोजगारों का पलायन सबसे अधिक बिहार में है। कुर्सी की राजनीति चल रही है, प्रदेश की जनता का हाल बेहाल। देश का कोई ऐसा राज्य नहीं जहां बिहारी नहीं है। समय समय पर वो अत्याचार भी सह रहे हैं। इस पर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव कब बात करेंगे, ये भी देखना है। फिलहाल जनता से अपील, ये हिंदू मुसलमान के चक्कर में ना पड़े और अपने नेताओं से संविधान में दिए अधिकारों को बहाल करने पर सवाल दागे। भारत का संविधान अनुच्छेद 21, 15 और 51 में प्रदत्त मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कहाँ है
और कब लागू होगा? पढ़ने के लिए फीस क्यों भरे जाते हैं जबकि शिक्षा मुफ्त का प्रावधान संविधान में है? राज्य में संख्या के अनुपात में नौकरी क्यों नहीं इन दोनों पार्टियों के शासनकाल में दी जा सकी? मुफ्त बेहतर स्वास्थ्य क्यों नहीं राज्य में बहाल है? जनता ही जनार्दन है। यह जिस दिन जनता को एहसास हो जाएगा, ऐसे पार्टियों के दिन लद जाएंगे और बिहार में संविधानवाद की राजनीति शुरू होगी। आज के लिए बस इतना ही। जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।